नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है इंडियन अफेयर्स चैनल की। और वीडियो है कि ईरान ने भाई हमला कर दिया है, इराक के ऊपर मिसाइल ठोक दी है, तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस, भारत की ताकत काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है और दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में भारत की राय हमेशा ली जाती है, भारत को शामिल किया जाता है। और इस चीज का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को पूर्ण रूप से मिलना ही चाहिए। ये भारत की बढ़ती ताकत का नमूना ही था कि यमन के अंदर हूदी विद्रोहियों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को पहले कॉल करके जानकारी दे दी थी। उसके बाद अमेरिका ने हूदी विद्रोहियों के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन उस फोन कॉल के साथ साथ अमेरिका ने ईरान को लेकर भारत से मदद मांगी थी, यानी कि इंटरवीन करने के लिए कहा था। जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर सर पिछले कल अचानक से ईरान के दौरे के ऊपर चले गए थे, ताकि भारत ईरान को किसी भी तरह ये समझाए कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान की तरफ से हूदी विद्रोहियों को हथियार ना दिए जाएं और हूदी विद्रोहियों को फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से ईरान द्वारा बंद कर दी जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी की भारत की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है, क्योंकि जिस वक्त भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ईरान के अंदर बैठकर ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय ईरान और हूदी विद्रोहियों ने अमेरिका के ऊपर 2 बहुत ही बड़े हमले करके एयर स्ट्राइक्स का बदला ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल देर शाम को जब डॉक्टर एस जयशंकर सर ईरान में वहां पर मीटिंग्स कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका की कंपनी द्वारा ओन्ड और ऑपरेट किया जाने वाला एक कार्गो शिप रेड सी से क्रॉस हो रहा था। जैसे अमेरिका का ये कार्गो शिप यमन के पास पहुंचा, हूदी विद्रोहियों ने उसके ऊपर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके इस पर हमला करके इसको नष्ट कर दिया, जिसके बाद कार्गो शिप के एक हिस्से में आग लग गई थी। यूएस गवर्नमेंट ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, यानी कि ये न्यूज अब पूरी तरह से कंफर्म हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शिप के ऊपर हमले में कोई भी क्रू मेंबर इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन यूएस नेवी इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह से फेल रही, जबकि रेड सी और आसपास के रीजन में यूएस नेवी के कई सारे वॉरशिप्स और नेवल एयरक्राफ्ट वहां पर डिप्लॉयड हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हूदी रेबल्स के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, और जो उन्होंने मिसाइल्स फायर की थी ये उनको ईरान से ही मिली है। इसके साथ ही एक और इंसिडेंट में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने नॉर्दर्न इराक के एरबिल रीजन में अमेरिकन बेस, अमेरिका के कॉन्सुलेट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करके हमला कर दिया है। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान और इराक ये दोनों देश पड़ोसी देश हैं और आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एरबिल में एक यूएस कॉन्सुलेट के साथ साथ उस रीजन में अमेरिका के ट्रूप्स की भी काफी डिप्लॉयमेंट है। हालांकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक भी यूएस सोल्जर की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी सेफ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान और हूदी विद्रोहियों ने दोनों हमले अमेरिका के ऊपर तब किए जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ईरान में प्रेजेंट थे और ईरान के अंदर वो मीटिंग कर रहे थे। अभी अमेरिका को क्लियर संदेश है कि ईरान अमेरिका से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है और ईरान अपना बदला लेना जानता है। खुद तो चलो ईरान ने नॉर्दर्न इराक में यूएस कॉन्सुलेट और यूएस बेस के ऊपर हमला कर लिया, लेकिन ईरान को यहाँ पर हूदी विद्रोहियों को रोकना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के साथ साथ हूदी विद्रोही भारत के ऑयल टैंकर्स और भारत के शिप्स को भी निशाना बना रहे हैं। एटलीस्ट भारत के शिप्स को तो छोड़ देते हैं, लेकिन खैर, न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के सभी देशों को अपने फैसले खुद ही लेने का अधिकार है। और अब लग रहा है कि ईरान भारत की बात नहीं मान रहा है और ईरान ने अमेरिका से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। अब बस ये देखना बाकी है कि जीतेगा कौन, अमेरिका या फिर ईरान। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस देश को ज्यादा पसंद करते हैं, अमेरिका को या फिर ईरान को। नीचे कमेंट करके अपनी राय। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म और भाई मिडिल ईस्ट में तो मेरे को लग रहा है अभी जंग शुरू हो ही चुकी है। अभी यार मुझे समझ लगी मिडिल ईस्ट को इतने सालों साल हो गए इनको लड़ते हुए, इनको मतलब इनका दिमाग कहीं सिर में ही है या और कहीं है, पता नहीं भाई इनका दिमाग कहाँ है, लेकिन है बड़े जज्बे वाले, कलमे वाले। मतलब वही बात है, जहाँ जहाँ वो बोलते हैं ना अपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कि जहाँ जहाँ ये किताब पढ़ी जाती है वहाँ वहाँ जंगे ही है। सही बात है ना, मानना पड़ेगा इस बात को। मैं अभी देख करूंगा, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। और देख लो, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई। पहले तो ये हुतियों ने ना पूरे मतलब जो दुनिया का ट्रेड हिला रखा है ना इन्होंने, इसकी मतलब हुतियों की वजह से भाई महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि जो रेड सी वाला एरिया है अभी वहां से समुद्र में कोई शिप आ नहीं रहे हैं। कंपनियां इंश्योरेंस नहीं कर रही है शिप की, क्योंकि वो मार दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है उन कंपनियों के, इसलिए भाई जहाज आ नहीं रहे हैं उधर। और
उसी की वजह से मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है ट्रेड लेवल हिला हुआ है, और ये फिर शिपों को टारगेट कर रहे हैं, तो अमेरिका इनको मारेगा भाई। हाँ, अमेरिका के साथ और भी फिर कंट्रियों को आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 3 के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं भाई। और यार वर्ल्ड वार 3 नहीं है, जो हुती है ये भी तो साले टेररिस्ट ग्रुप ही है। तो है तो टेररिस्ट ही है, फिर किसी देश में लड़ाई होगी तो फिर तो ऐसे तो ही मतलब इनके खैर ठिकाने तोड़े भी थे अभी पीछे 2-4 दिन पहले, अमेरिका ने दागे थे, लेकिन अभी ये मतलब चाहते हैं कुछ बड़ा ही चाहते हैं, तो फिर मिलेगा इनको बड़ा प्रसाद। हाँ, वो तो है ही भाई। और ऊपर से मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर जयशंकर साहब अभी ईरान में है, तो इन्होंने भाई इराक पे देख लो मिसाइल दाग दिए। नहीं, वो तो बात सही है भाई। इस बात तो सही है, लेकिन किया गलत है। नहीं, गलत ही किया है, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो बात करनी चाहिए ना पहले। तो वही बात है, फिर इनको सोचना चाहिए था, भी बंदा इतना बड़ा एक लेवल का आ रखा है और इन्होंने दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया है। हाँ, कल को तो सपोर्ट मांगे तो फिर इंडिया सपोर्ट थोड़ी करेगा। नहीं, उन्होंने भाई मतलब शरेआम अमेरिका को बता दिया है कि जो तुम मध्यस्थता करवाना चाहते हो हम नहीं मानेंगे उसको। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया की जो है पॉलिसी यहाँ पे थोड़ी फेल सी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वो तो अलग चीज है, लेकिन एक अंदर की बात हमें भी क्या पता क्या हो रहा है अंदर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ तो बात होगी ना, जरूरी थोड़ी वही कराने के निकालने के भी गए होंगे शायद। नहीं, काम तो कौन सा, क्योंकि वो अमेरिका के वहां पे बंदे होंगे ना, क्योंकि अमेरिका का एम्बेसी क्या मतलब वैसे भी इनके सैनिक हैं इराक में अभी तक। इराक में तो है, इराक तो वहीं पे इन्होंने हमला किया, लेकिन उनका कोई खैर सैनिक मारा नहीं गया। लेकिन ये जो इन्होंने मिलके जो अमेरिका के शिप के ऊपर हमला किया ना, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और मेरे को लग रहा है कि आज रात ही हो सके तो देखना इन्होंने हुतियों के काफी ठिकाने उड़ा देने हैं। इजराइल पहले इनसे मतलब वो हो रखा है, तो भाई मतलब वर्ल्ड वार 3 की निशानी दिख रही है ये, सही बात है ना। और मतलब जो शुरुआत है वो मिडिल ईस्ट से हो ही गई है लगभग। क्या मतलब क्या रह क्या गया है, बिल्कुल 3 महीने तो हो गए इनकी इजराइल और हमास की लड़ाई लगे हुए। इधर से हुती भी कूद पड़े हैं, इधर से इराक पहले ही मतलब हुज्जे पंगे ले रहा है हिजबुल्लाह को, तब भी इजराइली उधर हिजबुल्लाह को भी ठोक रहे हैं लेबनान में। तो मतलब देख लो ना 4-5 कंट्रियां इन्वॉल्व हो गई है लड़ाई में, तो इसको वर्ल्ड वार 3 बोला जाएगा। देखो यार, मुझे भी लगता है यूरोप को भी आना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, उधर नॉर्थ कोरिया वाले देख लो, तो नॉर्थ कोरिया भी आ गया, उधर बॉर्डर पे खड़ा हो गया साउथ कोरिया के। चलो फिर तो वर्ल्ड वार 3 का चांस मतलब वही है भाई, देखते हैं अभी क्या होने वाला हो, तो कुछ बुरा ही लग रहा है वैसे तो खैर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या यार बंद कर दिया।